नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। राजस्थान के अंदर लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने के बाद पहले चरण की वोटिंग आज इस समय से 36 घंटे बाद में पड़ने शुरू हो जाएंगे। मैं आपसे 17 तारीख को शाम को 4 बजे इस समय आपसे बात कर रहा हूं। 12 सीटों पे लोकसभा का मतदान होगा 19 तारीख को राजस्थान के अंदर। कौन जीत रहा है इन 12 सीटों पर? क्या जाटों की नाराजगी भाजपा के अंदर जो धीरे धीरे बढ़ रही है वो पनपेगी? क्या राजपूत जो नाराज दिख रहे हैं कि कुछ भी कारण हो, वो बोल रहे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे, क्या यह भी सच साबित हो रहा है? क्या बीजेपी इन 12 सीटों में जो पिछली बार पूरी की पूरी जीती थी, इस बार भी जीतने वाली है? क्या किसानों का मुद्दा बीजेपी को कहीं ना कहीं पीछे धकेल रहा है? इन सब प्रश्नों के जवाब आपको आज इसी वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। अगर इस समय आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। बात करते हैं राजस्थान की उस सीट की जिसको नेशनल मीडिया या राष्ट्रीय न्यूज चैनल आराम से दिखा रहे हैं और बता रहे हैं आज चूरू हॉट सीट। चूरू की कौन जीत रहा है? चूरू को पहले मैंने पिछली बार भी वीडियो बनाया था, लोगों ने तरह तरह के नाम दिए थे, लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूं आपको। अगर आपको हो सकता है किसी पार्टी से बंधे हो सकता है किसी पार्टी के आप भक्त हो, लेकिन सच्चाई आपको सुननी पड़ेगी। चूरू की सच्चाई क्या है? चूरू में आज कौन जीत रहा है? राहुल कस्वाहा ने निश्चित तौर पे शुरुआत बहुत शानदार तरीके से कांग्रेस की टिकट पे की थी, लेकिन आज धरातल पे क्या हो रहा है? 4 दिन पहले मैंने जब आपसे बात कर रहा था, मैंने सब काम में लिया था, टक्कर हो रही है। लेकिन आज की तारीख में मेरा ओपिनियन है, मुझे लग रहा है 2 ओपिनियन मैं आपको बता रहा हूं। पहला, जीत हार का अंतर 50,000 से नीचे रहेगा। जो भी कैंडिडेट जीतेगा 50,000 के आसपास मानो आप। बहुत बड़ी जीत या बहुत बड़ी हार इस सीट पे नहीं होगी, ये क्लियरली तय है। ये आम चूरू का रुझान है, ये आप सबको समझना पड़ेगा। दूसरा, आज की स्थिति क्या है? चूरू के अंदर 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। मैं एक एक चीजें आपको समझा रहा हूं, फिर आप अंदाजा लगा लेना कि चूरू में कौन जीत रहा है। जिस समय आपसे बात कर रहा हूं उस समय की बातें हैं। राजगढ़ से राहुल कस्वाहा आते हैं, उनकी खुद की सीट है, लेकिन वहां के विधायक मनोज न्यांगली है। 2 दिन पहले वो शिवसेना सिंधे गुट के अंदर मिल गए थे। उनके वोट भी निश्चित तौर पे बीजेपी को मिलने वाले हैं, बीजेपी की खुद के वोट बैंक भी मिलने वाले हैं। और कहीं ना कहीं पूनिया जो गुट है, पूरा का पूरा पूनिया सरदारी के नाम से जाना जाता है, वो भी निश्चित तौर पे भाजपा की तरफ घिसक रहा है। यानी राजगढ़ से राहुल कस्वाहा के पीछे रहने की पूरी संभावना है। 20,000 से ज्यादा वोटों से राजगढ़ से खुद की विधानसभा से पीछे रहेंगे। एक चीज मैंने आपको बताई। नंबर 2, चूरू विधानसभा। चूरू से कहीं ना कहीं राहुल कस्वाहा खुद आगे रहेंगे। यहां से चूरू शहर से बीजेपी आगे रहेगी, देहात से राहुल कस्वाहा आगे रहेंगे। तारानगर से राजेंद्र राठौड़ यहां से चुनाव लड़े थे, 10,000 वोटों से हार गए थे। अगर आप ये मानते हो कि 10,000 वोटों से अब की बार राहुल कस्वाहा वहां से लीड लेंगे, नहीं। तारानगर से या तो बराबर या झाझड़िया, देवेंद्र झाझड़िया बीजेपी की टिकट से जो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, वो तारानगर विधानसभा से भी लीड लेंगे, माइनर या बराबर की सीटें रहेगी। रतनगढ़ से बीजेपी लीड लेगी, चाहे 4,000 की लो चाहे 5,000 की लो, कितने ही वोटों की लीड लो, रतनगढ़ विधानसभा से बीजेपी लीड लेने वाले। हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं, सुजानगढ़ से कुछ 100 वोटों से हारी हुई बीजेपी एकता के सूत्र में बंद के अगर वोट कर दिए तो वहां से भी बीजेपी लीड लेने वाली है। सरदार शहर से निश्चित तौर पर कांग्रेस लीड ले रही है, वहां का विधायक भी कांग्रेस है और कांग्रेस की बार राहुल कस्वाहा के रूप में उनके नाम पे वोट पड़ेंगे, वो लीड ले सकती है। लोअर भादरा के रुझान कह रहे हैं कि राहुल कस्वाहा को लीड मिलेगी, लेकिन मैं आपको क्लियरली बताता हूं, राहुल कस्वाहा नौर और भादरा दोनों विधानसभाओं को मिलाकर वहां से लीड नहीं लेंगे। वहां से कितनी भी लीड लो, बीजेपी लीड लेगी। ओवरऑल चूरू लोकसभा सीट आज की तारीख में बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। जी हां, यही सीट 2 दिन पहले, 1 दिन पहले तक कहीं ना कहीं टक्कर से राहुल कस्वाहा की तरफ थी, लेकिन आज ये बीजेपी के पक्ष में चूरू लोकसभा। हो सकता है आपको अच्छा लगे सुनने में, उसका नहीं भी लगे, लेकिन कर क्या सकते हैं, स्थिति यही है। और 50,000 के अंदर हार जीत रहने वाली है। चूरू की बात करते हैं। दूसरी, झुंझुनू लोकसभा सीट। झुंझुनू लोकसभा सीट का सिनेरियो देखने में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस यहां से लीड ले रही है, क्योंकि उदयपुर वाटी से शुभकर्ण जी ने चुनाव लड़ा था, कुछ 100 वोटों से हारे थे। वहां वो बराबर की कंडीशन में हो सकते हैं उदयपुर वाटी विधानसभा से, लेकिन राजेंद्र गुड्डा भी एक फैक्टर है, उन्होंने भी 58,000 वोट लिए थे। वो 58,000 वोट कहां जाएंगे? निश्चित तौर पे वो शिवसेना सिंधे गुट से चुनाव लड़े थे, तो वो क्या बीजेपी की तरफ जाएंगे या राहुल गुड्डा के कहने से या राजेंद्र गुड्डा के कहने से वो शुभकर्ण जी को वोट नहीं जाएंगे? क्योंकि राजेंद्र गुड्डा वहां पे शुभकर्ण चौधरी का विरोध कर रहे हैं, कोई एक वीडियो को हाईलाइट करके या उनकी पर्सनल कोई अदावत है उसको आगे बढ़ रहे हैं, वो शुभकर्ण चौधरी का वहां पे विरोध कर रहे हैं। लेकिन फतेहपुर मंडावा, नवलगढ़, उदयपुर वाटी, झुंझुनू, खेतड़ी,
सूरजगढ़, पिलानी, सबका विश्लेषण करोगे तो ऐसा लग रहा है कि दोनों की अभी भी टक्कर है। हालांकि सट्टा बाजार यहां पे कांग्रेस को जिता रहा है। मुझे भी लग रहा है कि कांग्रेस मार्जिन में थोड़ा सा बीजेपी से आगे है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये हार जीत 1 लाख से ऊपर जाएगी। यहां कांग्रेस थोड़ा सा बीजेपी से प्लस में है, जी हां, आज की तारीख में, क्योंकि कांग्रेस के मूल वोट वैसे की वैसे हैं। बीजेपी नवलगढ़ से अच्छी लीड लेके आ सकती है शुभकरण चौधरी के पक्ष में। फतेहपुर विधानसभा से बीजेपी लीड लेके आ सकती है, कोई गुरेज नहीं है इसमें। लेकिन मंडावा, झुंझुनू, उदयपुर वाटी और सूरजगढ़, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास जाने की संभावना है। अगर मोदी के नाम पे वोट पड़ गया, जो हर बार पड़ता है 2014, 2019 में, तो निश्चित तौर पे शुभकरण चौधरी यहां पे जीतने वाले हैं। लेकिन जीत हार का अंतर बहुत कम रहेगा। वो बातें चली गई, बीते जमाने की बातें हो गई कि 3-3.5 लाख वोटों से हार जीत होती थी। आइए सीकर में बात करते हैं। सट्टा बाजार यहां पे अमरा राम जी को जिता रहा है, अच्छी तरीके से तो नहीं जिता रहा है, टक्कर बता के जिता रहा है। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि सीकर लोकसभा सीट कुछ कम वोटों से बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी का मतलब यह होता है कि यहां से बीजेपी विजय होने वाली है, चीज जीते 50,000 से, चीज 70,000 से। पिछली बार महाराज श्री सुमिंदर जी सीकर से 3 लाख से ऊपर वोटों से जीते थे, लेकिन अब की बार वो जीत नहीं होने वाली है। जो और 12 सीट का 19 तारीख को मतदान होगा, उनमें कौन कौन सी सीट है उन पे थोड़ी चर्चा और भी कर लेते हैं। उनमें सीट रहेगी आपकी अलवर, बीजेपी के पक्ष में जाएगी। भरतपुर, बीजेपी कोई मत टक्कर ही नहीं है। बीकानेर, बीजेपी आराम से जीतेगी। चूरू का मैंने आपको पहले ही बता दिया। एक सीट और है जहां पे कांग्रेस के पक्ष में खाता खुल सकता है, कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है। दौसा सीट, दौसा से कन्हैयालाल मीणा और मुरारीलाल मीणा, इन दोनों के बीच में टक्कर है। कन्हैयालाल बीजेपी से फॉर्म भरा है। 2 दिन पहले किरोड़ीलाल मीणा जी का एक वक्तव्य आया था, वो नाराज हुए थे क्योंकि उस सभा में भीड़ कम थी। तो किरोड़ीलाल मीणा जी ने कहा था, मेरा नाक कटा दिया, मैंने खड़ा किया, इनको जिताओ। वो तो आगे बढ़कर अपने शब्दों को आगे ले जाकर यहां तक कह दिया कि मैं राजस्थान के अंदर भजनलाल सरकार में मंत्री हूं, मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा अगर आपने यहां पे इनको लीड नहीं दिलाई तो। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा सक्रिय है। सचिन पायलट भी गुर्जर वोटों को साधने में लगे हैं, और अगर गुर्जर वोटों को साध लिया तो ये एक मीणा गुर्जरों का नया फैक्टर काम कर जाएगा। सचिन पायलट की भी नाक बच जाएगी और सीट कांग्रेस के पास जाने में कोई गुरेज नहीं है। आज की तारीख में मोदी भी, नरेंद्र मोदी भी सीट को सीरियसली ले रहे हैं। वो यहां रोड शो कर चुके हैं, मीटिंग कर चुके हैं, बराबर इस सीट पर पूरा ध्यान भी रख रहे हैं। लेकिन ये सीट आज की तारीख में कांग्रेस के पास जाती हुई दिख रही है। जयपुर कोई दिक्कत भी नहीं है, बीजेपी के पास जा रही है। जयपुर ग्रामीण कहीं कोई टक्कर नहीं है, बीजेपी के पास जा रही है। करौली धौलपुर बीजेपी के पास जा रही है। नागौर और सीकर में आपको पहले बता चुका हूं। नागौर के अंदर अभी तक सभी यही कह रहे थे टक्कर है, आरएलपी के खाते में सीट है। कांग्रेस ने समझौता कर हनुमान बेनीवाल को यह सीट दी थी, तो वहां पे कांग्रेस का सिंबल नहीं है, बोतल चुनाव चिन्ह है। आरएलपी चुनाव लड़ रही है बीजेपी के सामने। हनुमान बेनीवाल जी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी खींवसर से लगभग 2000 वोटों से विधानसभा चुनाव जीते थे, और वो जीते थे तब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वहां खड़े हुए थे, निर्दलीय, वो उन्होंने भी 12 से 15,000 वोट लिए थे। आज की स्थिति है कि खींवसर भी से हनुमान बेनीवाल पीछे रहने वाले हैं, अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी से पीछे रहने वाले हैं। और कॉन्स्टिट्यूंसी से कांग्रेस क्या ईमानदारी से उनको वोट गिरवा रही है? क्या कांग्रेस ये चाहती है कि सदा के लिए ये सीट आरएलपी के पास चली जाए, या हमारा खुद का वर्चस्व नहीं रहे? कुल मिला के इस सीट पे ज्योति मिर्धा आगे दिख रही है और जीतती हुई प्रतीत हो रही है, नजर आ रही है। भावनाओं में बेखर्ची आप कांग्रेस को या 5 से 10 सीटें राजस्थान के अंदर दे सकते हो, लेकिन फिलहाल 12 सीटों में मैंने आपको बताया है, वहां पे कांग्रेस को छोटा मोटा मार्जिन है। तो 1 नंबर सबसे क्लियर सीट जाती हुई दिख रही है, दौसा सीट। उसके बाद में अगर कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो झुंझुनू सीट दिख रही है। बाकी लगभग सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई प्रतीत हो रही है, दिख रही है। बाकी बची हुई शेष सभी सीटों पर होगा 26 तारीख को मतदान, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आज चुनाव प्रचार ओपिनियन का लास्ट दिन था, मुझे इन चीजों की सारी स्थिति विश्लेषण करके आपको बतानी थी। मैंने मेरे तरीके से आपको बताया, कैसा लगा नहीं लगा आपका विचार आपके पास है। धन्यवाद।